मेरा हम लोग एक नए टॉपिक पे पहुंचे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में नया टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये इसका सिंबल होता है a⁻⁻1। अब a⁻⁻1 मतलब इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ये a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह याद करना। एक्चुअली इनवर्स सॉल्व करना इजी होता है अगर आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है तो इनवर्स तो हमारा 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। पहले मैं जो इनवर्स शुरू करूंगा वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, अब ए इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये फिर से ए इनवर्स का वही ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब जो 2x2 का एडजॉइंट था, जो एग्जाम्पल था जो ए मैट्रिक्स में हमने लिखा था, ए मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम वाइज 1 2 और 3 और 4। ये जो हमारी मैट्रिक्स थी 1 2 3 4, इसी मैट्रिक्स का हम लोगों ने पहले से डिटरमिनेंट और एडजॉइंट सब हमने पहले से सॉल्व करके रखा है। तो मैं ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखाऊंगा कि इसका एडजॉइंट हमने कहाँ सॉल्व किया था, इसका डिटरमिनेंट हमने कहाँ सॉल्व किया था, वो सब मैं एक एक करके ऊपर से स्क्रॉल करके दिखाता हूँ आपको। एग्जाम में आपको पूरा शो करना पड़ेगा कैलकुलेशन। पहला स्टेप हमेशा डिटरमिनेंट होता है। अगर डिटरमिनेंट 0 आए, आप लोग तो यही प्रेयर करना कि डिटरमिनेंट 0 आए, ऐसा ही प्रे करना, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आए तो सीधा लिख देना इनवर्स इज नॉट पॉसिबल और आंसर क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 0 आए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने का। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा होता बहुत कम है। बट डिटरमिनेंट 0 आए तो आपको सीधा लिख देने का इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको पहले डिटरमिनेंट से लेकर दिखाता हूं कि सॉल्यूशन हमारा सारा किया हुआ है। ये डिटरमिनेंट 2x2 का, ये रहा, ये 2x2 का डिटरमिनेंट। 2x2 का डिटरमिनेंट बहुत इजी होता है। ये 1 2 3 4 ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो पहले डायगोनल वाले दोनों मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर माइनस एंटी डायगोनल वाले दोनों मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 इंटू 4 4 हुआ और 2 इंटू 3 6 हुआ, तो 4 माइनस 6 हुआ -2। अगर ये -2 है मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स इज पॉसिबल। ये हमारा स्टेप 1 होगा डिटरमिनेंट हो जाने के बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये दूसरा स्टेप होगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी मैं सिखा चुका हूं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सम्स करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या सब थियरी रूल्स सब साथ में समझाया हुआ है। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज में दे तो और अच्छी तरह पता चलेगा कि कौन सी चीजें अननेसेसरी हैं, कौन सी चीजें नहीं लिखनी है। तो पहला स्टेप हो गया डिटरमिनेंट। दूसरा स्टेप होता है ये कोफैक्टर। दूसरा स्टेप होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट के अंदर पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है 1 2 3 4, और मैंने आपको कोफैक्टर निकालने सिखाया था। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये 1 सामने चला जाएगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, 4 सामने चला जाएगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, 1 की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 की जगह पे 1। फिर ये 2 सामने चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये 3 सामने चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो तो 4 -2 जो पहली रो है दैट विल बिकम पहला कॉलम 4 -2, और -3 1 जो दूसरा रो है दैट विल बिकम दूसरा कॉलम -3 और 1। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। तो 4 -2 -3 1 ये हमारा एडजॉइंट आ गया। पहले कोफैक्टर फिर एडजॉइंट। तो ये एडजॉइंट हमारे काम का है 4 -2 -3 1। और आपको याद होगा ऊपर हम लोगों ने डिटरमिनेंट निकाला था, डिटरमिनेंट कितना था -2। तो एक डिटरमिनेंट चाहिए स्टेप 1 में, फिर स्टेप 2 में हम लोगों को ये एडजॉइंट चाहिए। ये दो चीजें चाहिए, पहले डिटरमिनेंट वो 0 नहीं होना चाहिए, फिर एडजॉइंट। एडजॉइंट मतलब ये पूरी मैट्रिक्स 4 -2 -3 -1। अब इनवर्स आएगा, अब इनवर्स आएगा। देखो ये 4 -2 -3 -1, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। ये एडजॉइंट ऑफ ए है 4 -2 -3 -1।
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए था -2, तो हम पूरी मैट्रिक्स के अपॉन में डिवाइडेड बाय -2 लिखें। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम लोग आगे इस एडजॉइंट के आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/-2, -2 जो हमारा डिटर्मिनेंट था। पहला स्टेप क्या था, डिटर्मिनेंट। दूसरा स्टेप क्या था, एडजॉइंट। एडजॉइंट के अंदर पहले कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सबसे पहला स्टेप क्या था, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना आया था, -2। फिर दूसरा स्टेप क्या था, एडजॉइंट। एडजॉइंट के अंदर पहले क्या सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं कोफैक्टर, फिर उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है। ये एडजॉइंट आया 4, -2, -3, -1। इस एडजॉइंट को डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट करना है। डिटर्मिनेंट है हमारा -2, तो पूरे के अपॉन में -2 हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग आगे मल्टीप्लाई बाय 1/-2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो -2 है ये चारों के अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, चारों एलिमेंट्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा ये -2। तो 4 डिवाइडेड बाय -2, फिर -2 डिवाइडेड बाय -2, फिर ये -3 डिवाइडेड बाय -2, फिर ये 1 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब लास्ट स्टेप 4 डिवाइडेड बाय -2 ये होता है -2, -2 डिवाइडेड बाय -2 ये होता है 1, -3 डिवाइडेड बाय -2 ये होता है 1.5। आप इसको 3/2 लिखोगे तो भी चलेगा। 1.5 इज ऑल्सो करेक्ट, 3/2 इज ऑल्सो करेक्ट। और ये 1 डिवाइडेड बाय -2 इसको आप -0.5 लिखो तो भी राइट है, और -1/2 लिखो, -1/2 वो भी राइट है। ये आपका ए इनवर्स आ गया, 2x2 का ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इनवर्स में तो आपको जो ये 3 स्टेप दिख रहे हैं, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में इनवर्स तो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन इनवर्स के पहले जो मसाले तैयार करने पड़ते हैं उनमें देर लगती है। पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है, फिर एडजॉइंट सॉल्व करना पड़ता है, फिर इनवर्स आता है। ठीक है, तो इतना लिख लेना अच्छी तरह। ये हमारा ए इनवर्स था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इतना लिख लो अच्छी तरह देख के। ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना लिख लेना सब लोग।